गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम एमएल अग्रवाल फॉर क्लास 6। ठीक, क्या कह रहा है? इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन। हमें इन क्वेश्चन को नंबर लाइन की हेल्प से फाइंड आउट करना है कि इसके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है ना, चलिए पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे बड़ा सब -6 तक गया है, तो हम लोग उसको -6 तक ले जाएंगे। ठीक है ना, चलिए बना लेते हैं। ठीक, देखिए 0, -1, -2, -3, -4, -5 और ये इसको हमने -6 तक ऐसे ड्रॉ कर लिया है। ठीक, चलो इधर भी हम लोग लेके जाते हैं। देखिए 7 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक, हो गया है, नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या करा है, 4 प्लस और ये अंदर -5 है, तो इसको थोड़ा सा ब्रैकेट के बाहर निकाल लो। क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। चलो बस एज इट इज, अब इसको छोड़ दो। अब इसको आप नंबर लाइन की हेल्प से निकालो। वैसे निकालोगे तो आपका 4 -5 करोगे तो -1 आपको मिल जाएगा, लेकिन बट यू हैव टू कैलकुलेट दिस विद द असिस्टेंस फ्रॉम द नंबर लाइन। ठीक है ना, तो नंबर लाइन पे आओ। 4 आपका कहाँ पे है, ये 4 दिख रहा है। ठीक है ना, है 4। अच्छा, 4 क्या है, -5 है। क्या है, -5, यानी आपको 5 यूनिट्स लेफ्ट की तरफ मूव करना है। जब माइनस आएगा तो आप लेफ्ट की तरफ मूव करो, और जब प्लस में आएगा तो राइट की तरफ मूव करो। तो क्या है, 4 -5, यानी 5 यूनिट आपको किधर मूव करना है, लेफ्ट की तरफ। तो मूव करो, देखो 1, 2, 3, 4, 5। कहाँ पे आ गए, यहाँ पे पहुँचे, पहुँच गए। तो आपका आंसर क्या आ गया, -1। क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है ना, तो जब अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव के लिए क्या है, निगेटिव नंबर के लिए क्या है, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। और जब अगर पॉजिटिव आता है तो किधर मूव करना है, मूव टुवर्ड्स राइट, मूव टुवर्ड्स राइट। बस इतनी चीजें आप ध्यान में रखो, आपका प्रॉब्लम खुद ब खुद सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो क्या है सेकंड पार्ट, क्या दिया है, -4 + 5। -4 कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर क्या है, +5, यानी अब +5 है, यानी 5 यूनिट राइट की तरफ जाना है। तो जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आ गए, पहुँचे ना यहाँ पे। कितना आ गया, 1 पे आ गए। कहाँ पे आ गए, 1 पे आ गए। वैसे भी सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा, वैसे भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, देखो 7 प्लस माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, 3। ठीक, तो 7 कहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है ना, यहाँ पर 7 है, किधर मूव करना है, 3 यूनिट्स लेफ्ट, क्योंकि -3 है। तो 3 यूनिट लेफ्ट जाओ, 1, 2, 3, कितना आ गया, 4 आ गया। हो गया ना, 7 पे है, 3 यूनिट्स लेफ्ट जाना है, 1, 2, 3, 4 आ गया। ठीक, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया है, -6 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2। ठीक, क्या हो जाएगा, देखो -6 प्लस माइनस माइनस, और ये 2 ऐसे। ठीक, तो -6 दिया है, और साथ में क्या है, -2, यानी -2 किधर मूव करना है, लेफ्ट की तरफ। क्या है, निगेटिव। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो, -7 और ये -8, -6 है, और क्या है, -2 है, यानी 2 यूनिट लेफ्ट की तरफ जाना है। तो ये है -6, 1, 2, तो कहाँ पे पहुँच गए, ये है 2, चलोगे कहाँ पे आओगे, यहाँ पे आ जाओगे, तो कहाँ पे पहुँचोगे, -8। तो योर फाइनल आंसर विल बी -8। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है।
इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है ना। अब आपको नॉर्मली सॉल्व करना है, नंबर लाइन का हेल्प नहीं कर लेना है, ठीक है ना। देखो चुपचाप सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा -8 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा -14, माइनस माइनस ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 14 6 20, और ये -22 आ गया, -35 प्लस माइनस माइनस -47, तो कितना हो जाएगा देखो 7 5 12 4 3 7 1 8, -82 क्या आ गया -82, ये भी ऐड करके देख लो 91 प्लस माइनस माइनस 48, ठीक। 11 माइनस 8 क्या हो जाएगा 3, यहाँ बच गया 8, 8 माइनस 4 इज 4, ठीक। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सिंपली अब आप सॉल्व करते चलो, -203 प्लस 501, ठीक। 11 माइनस 3 इज 8, ठीक। 11 माइनस 3 इज 8, यहाँ पे बच गया आपका ये 9, और 4 माइनस 2 इज 2। आप सॉल्व कर लो, 501 में से 203 माइनस कर दो, 298 मिल जाएगा। इसी तरह ये सॉल्व करो, -36 प्लस 29, 16 माइनस 9 इज 7, ठीक है ना, आपका 7 ही आएगा, ठीक है ना, और साथ में निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या दिया देखो, -131 प्लस 97, माइनस कर दो 11, 11 माइनस 7 इज 4, यहाँ बच गया 12, 12 माइनस 9 इज 3, ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये 131 है, साथ में माइनस लगा हुआ, ये बड़ा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा -34, क्या हो जाएगा -34, क्लियर है। चलो अब देखो, अब हम क्या आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब ये सॉल्व करना है, -1083 प्लस माइनस माइनस 3974, ऐड कर लो 4 3 7 8 7, क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15, 15 का 5 1 कैरी, 9 1 10 का 0, ठीक है ना, और 3 1 4 1 5, क्या आ गया 5057, साथ में माइनस, ऐड तो आप कर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है ना। अब ये क्या है 706 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 394, माइनस कर लो 6 माइनस 4 इज 2, 0 में से 9 नहीं जाएगा तो इधर कैरी लोगे 10, 10 माइनस 9 इज 1, यहाँ बच गया 6, 6 माइनस 3 इज 3, कितना आ गया 312, ठीक। यहाँ पे आओ, थर्ड पार्ट क्या है 1309 प्लस माइनस माइनस क्या आ गया 2811, आप कहीं से रफली करके देख लो, क्योंकि इन दो में अभी हमने नहीं दिखाया, इसमें आपको दिखा दे रहे हैं, 2811 1309, ठीक। माइनस कर दो, ये माइनस कर ही रहे हो, देखो 11 में से 9 गए 2, ठीक है ना, हो गया, यहाँ पे क्या बच गया आपका 0, तो आपका 0 आ गया, ठीक। यहाँ पे क्या आपका बच गया चलो यहाँ पे आपका 8 है, 8 में से 3 गए 5, और 2 में से 1 गए 1, ये बड़ा था, तो आपका क्या आ गया माइनस आ गया, तो आप क्या आ गया -1502, क्या आ गया -1502, ठीक। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। फिल इन द ब्लैंक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा +5 आ जाएगा, ठीक। माइनस माइनस प्लस 30 आ जाएगा, यानी +30, अब माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 539, इक्वल टू लगा, यानी आपको बताना है क्या आएगा बस, ठीक। आइए नेक्स्ट पार्ट पे। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ, आप क्या लिखना है एडिटिव इनवर्स, क्या लिखना है एडिटिव इनवर्स, यानी जस्ट इसका रिवर्स। तो 9 का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा +9 है, इसका क्या हो जाएगा -9, -11 का क्या हो जाएगा +11, ठीक। -237 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 237, +567 का क्या हो जाएगा +567 का क्या हो जाएगा -567, क्या हो जाएगा -567, एडिटिव इनवर्स आपने निकाल लिया, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द इंटीजर विच इज
विच इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। आपको वो इंटीजर लिखना है जो कि खुद का एडिटिव इनवर्स हो। तो आपका आंसर क्या है? 0। तो क्या होगा देखिए, 0 इज द इंटीजर विच इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना, 0 ही इंटीजर है जो कि खुद का ओन एडिटिव इनवर्स है। हालांकि जब आप लिखते हैं तो 0 फुल्ली इंटीजर में काउंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे वो खुद का जो है एडिटिव इनवर्स है। ठीक है ना। फिर क्या है? राइट द इंटीजर विच इज 4 मोर देन इट्स एडिटिव इनवर्स। तो आपका आंसर क्या है? 2। ठीक। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? राइट द इंटीजर विच इज 2 लेस देन इट्स एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना, वो इंटीजर लिखना है जो कि 2 लेस है अपने एडिटिव इनवर्स से। आप चाहो तो इसको यहाँ पे देख लो, 0, 1 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2 आप ऐसे बना लो। ठीक है ना, इधर +2 बना लो। तो आपको आपको लिखना क्या है? राइट द इंटीजर विच इज 2 लेस देन इट्स एडिटिव इनवर्स। आपको वो इंटीजर लिखना है जो कि अपने एडिटिव इनवर्स से 2 कम है। तो सपोज करो ये आपका 1 है। ठीक है ना, तो इधर आप आए 1 और ये 2, तो आप कहाँ पे आ गए? -1। आपको लिखना क्या है? राइट द इंटीजर विच इज 2 लेस देन इट्स एडिटिव इनवर्स। अपने एडिटिव इनवर्स से कितना कम है? 2 कम है। तो पहले तो ये देखो कि -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +1 हो जाएगा। तो +1 से कितना कम है? 2 कम है, 1, 2। तो आप कहाँ पे आ गए? -1 पे आ गए। उसी तरह आप चाहो तो इसमें भी करके देख सकते हो। राइट द इंटीजर विच इज 4 मोर देन इट्स एडिटिव इनवर्स। कितना ज़्यादा है? अपने एडिटिव इनवर्स से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो चाहे आप इसको बना करके देख लो। ठीक, चलो आप बना करके देख लेते हैं इसको। 0, 1, 2 और इधर आप आओगे -1, इधर आप आओगे +2, सॉरी -2। इधर आप प्लस में जाओगे, इधर माइनस में। तो क्या कह रहे हैं? राइट द इंटीजर विच इज 4 मोर देन इट्स एडिटिव इनवर्स। अपने एडिटिव इनवर्स से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो अगर आप ये देखो, अगर आप -2 है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इससे 4 ज़्यादा कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। तो कहाँ पे आ गए आप? 2 पे आ गए। ठीक। तो आपको लिखना क्या था? राइट द इंटीजर विच इज 4 मोर देन इट्स एडिटिव इनवर्स। अपने एडिटिव इनवर्स से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो देखो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +2। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर क्या आ गया? +2 आ गया। ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है? वो इंटीजर लिखना है कि विच इज़ 4 मोर देन इट्स एडिटिव इनवर्स, यानी एडिटिव इनवर्स से 4 ज़्यादा है। और अगर सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो क्या हो जाएगा? देखो -2 कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, +4। ठीक। तो क्या हो जाएगा? 4 -2 और 4 -2 कितना आ गया? 2 आ जाएगा और 2 आपका आंसर है। ठीक है।